IMF के साथ मुआहदे तय होने बाद पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी। चीन, सऊदी अरब, एशियाई तरक्याती बैंक और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दे दी। ज़राए वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फंड पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होगा। प्रोग्राम का मकसद तौलीदी सेहत की देखभाल। सेहत प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास विफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में हुआ। विफाकी सूबाई वज़रा और मुतल्लिका आला सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। कमेटी ने SIFC के तहत किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दाम का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मज़ार PB पाकदामन का दौरा। मज़ार की तज़ीन व आराइश और तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की तोसी मनसूबे को 5 रोज़ के अंदर काम को मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत की कोशिश है कि मज़ार को 1 मुहर्रम तक ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें। अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान। कहते हैं कशकोल तोड़ना होगा, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। 15 माह में मुल्क की मफादात की राह में बिछाई 4 साल की बारूदी सुरंगों को साफ किया। 1.25 साल का मुख्तसर अरसा नाउमीदी से उम्मीद की जानिब सफ़र था। वतन दुश्मनों की साजिशों के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफ़र था। हमेशा की तरह दोस्त मुल्कों ने साथ दिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, दिन रात काम करना होगा ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। 9 महीने का प्रोग्राम है। इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। पाकिस्तान तेज़ी से अब अपने पॉजिटिव जर्नी पे तरक्की के गामजन हो चुका है। IMF ने $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक मुंतकिल कर दिए। अगले 9 माह में मजीद $1 अरब 80 करोड़ मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़िश्ता रात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाई प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। $1.8 अरब 2 रिव्यू के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। IMF से बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार रहा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया कहती हैं पाकिस्तान को नए प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाना होगी। समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए रेवन्यू में बेहतरी की ज़रूरत है। IMF ने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालिबा। झुरलू इलेक्शन के बाद चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर लाया गया। PTI दौरे हुकूमत में निश्तर अस्पताल 2 के मंसूबे को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि नवाज शरीफ की क़यादत ने मंसूबा दिया था। मंसूबा इसलिए मुकम्मल न किया गया ताकि नून लीग का नाम न आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मुल्तान के मौका पर गुफ्तगू। कहा, PTI हुकूमत ने कौम के 4 साल पर बर्बाद किए। टांग पर टांग रख कर बैठे रहे और सिर्फ चोर डाकू की गर्दान लगाते रहे। खरबों रुपये मौजूद थे लेकिन PTI ने अवामी मंसूबों पर खर्च ना किए। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाने का भी ऐलान।
सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल, जिन नुकात पर इतफाक नहीं था उन पर इतफाक हो गया। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक दो मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को PTI को दावत देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपनी तजावीज़ देना चाहती है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर ज़रूरी है। इंतखाबात के करीब आते ही PTM में दरारें वाज़ेह होती जा रही हैं। गवर्नर KPK अपनी जमात के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। गैर शरई निकाह केस के खिलाफ दायर अपील मंजूर। सिविल जज नसर मिनल्ला के फैसले को सेशन जज आजम खान ने कलअदम करार दे दिया। सिविल जज नसर मिनल्ला ने चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। रावलपिंडी में लोन ऐप्स की धमकियों पर शहरी की खुदकुशी के केस में अहम पेशरफ्त। FIA का ऑनलाइन कंपनी इजी लोन के मरकजी दफ्तर G844 पर छापा। लैपटॉप, USBs और साजो सामान जब्त। FIA ने कंपनी के ऑफिस से अशिया कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। कंपनी के 5 मुलाजिम गैर मुल्की निकले। छापे के दौरान इंकशाफात। चंद रोज कबल कर्ज रकम वापस लेने के लिए ऑनलाइन लोन ऐप माफिया की धमकियों से तंग आकर 42 साला मोहम्मद मसूद ने मौत को गले लगा लिया था। मुलजिमान मोबाइल का जाती डाटा लीक करने और संगीन नतायज की धमकियां देते रहे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर में $6 करोड़ से ज़ायद का इजाफा। मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 83 करोड़ 85 लाख डॉलर की सतह पर पहुंच गई। मरकजी बैंक के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर की सतह पर रिकॉर्ड किए गए। रवां हफ्ते सऊदी अरब से 2 अरब, IMF से 1 अरब 20 करोड़ और अरब अमारात से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक मिलने वाली इन रकूम को आइंदा हफ्ते को जारी होने वाले अदादुशुमार में शामिल किया जाएगा। रवां माली साल में मुआशी शरह नमो 2.5% रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी, जबकि इस साल औसतन महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। तारीख में पहली बार IMF के वफ्द ने मफरूरों के साथ मुलाकात की। वजारत दाखिला IMF के वफ्द की PTI से मुलाकात का नोटिस लेना चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इसराइल का मौक़िफ़ PTI के हवाले से आया है। साबिका हुकूमत के वजीर ने इसराइल का दौरा किया। अगस्त में कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन से पहले 13 सियासी जमातों के गैर फितरी इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाएगा। इनके पास कर्ज लेने का प्रोग्राम है, वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं। शेख रशीद का ट्वीट कहा, हुक्मरानों ने रियासत बचाने के नाम पर अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाए। 12 अगस्त मौजूदा हुकूमत की डेडलाइन है। ये जैसे मर्जी इलेक्शन करवा लें, अवाम के जज्बात का खून नहीं किया जा सकता।
दरिया सतलुज में पानी की सतह कम होने लगी। पीडीएम के मुताबिक दरिया सतलुज में सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की आमद 83,700 क्यूसिक और अखराज भी 83,700 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 62,118 क्यूसिक और अखराज भी 62,118 क्यूसिक है। दरिया रावी, चिनाब और जहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। पीडीएमए का सूबाई कंट्रोल रूम तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की कड़ी निगरानी में मसरूफ। मानसून के नए स्पेल का आगाज 17 जुलाई तक पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। वजीर माहौलियाती तब्दीली सेंटर शहरी रहमान का ट्वीट कहा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर और लाहौर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गिलियाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। इन इलाकों को जाने वाले सयाह एहतियाती तदाबीर अपनाए। तेज़ हवाओं, आंधियों से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान का अंदेशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। शहरी रहमान की शहरियों से दौरान बारिश हिफाजती तदाबीर अपनाने की अपील। नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक जिला तियामीर से है। 2020 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए और वज़ीर सेहत रहे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जब से केस शुरू हुआ मुलजिम पेश नहीं हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालिफत। इलेक्शन कमीशन के वकील कल दलाइल देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला से पीर को दलाइल तलब। इलेक्शन कमीशन की मजीद 3 गवाहान को शामिल करने की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। इसराइल खुलकर पीटीआई की हिमायत में आया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए चेयरमैन पीटीआई को लॉन्च किया गया। अस्पताल के नाम पर इनका सॉफ्ट इमेज बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। ये ओपन एंड शट केस है। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकला की एटीसी इस्लामाबाद में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुलजिमान को पेश होना पड़ेगा। जज के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई समेत शिबली फराज, फारूक हबीब और हसान न्याजी और दीगर मुलजिमान 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में थाना रमना और थाना गोलडा में मुकदमा दर्ज हैं। मरीम नवाज के 17 या 18 जुलाई को वतन वापसी का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज वतन वापसी के बाद अवामी राब्ता मुहिम के लिए जलसों रैलियों के शेड्यूल को हतमी शक्ल देंगी। मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी के प्रोग्राम पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगी। हुकूमत का हर दिन मुश्किलात पैदा कर रहा है। मईशत तबाह हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं IMF ने भी किस्तों में कर्ज देने का फैसला किया। कर्जों की बुनियाद पर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। हम अपने इदारों को बेहतर नहीं बना सके। सूद की वजह से हमारी मईशत तबाह होगी। मौजूदा हुकूमत सूद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक सियासी जमात पिछले कई माह से ब्रांड पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी सियासत की खातिर।
पाकिस्तान की ताकत एटम बॉम्ब नहीं नौजवान है। जब हुकूमत संभाली तो कहा गया पाकिस्तान चंद माह मुश्किल से गुजारेगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मईशत को जानबूझकर तबाह किया गया। आज तक किसी सियासी जमात ने रियासत को तबाह करने का नहीं सोचा, लेकिन एक सियासी जमात अपने फायदे के लिए मुल्कगीर प्रोपेगेंडा कर रही है। हमने भी कई साल जेलें काटी, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। पीटीआई वाहिद जमात है जो बैरून ममालिक से कहती है पाकिस्तान की इमदाद न करें, इसे डिफॉल्ट होने दें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियार पार्टी हिदायत पर वज़ीर आज़म के मामलीन के ओहदों से मुस्तफ़ी। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफ़े जहांगीर तरीन को जमा करा दिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने दोनों रहनुमाओं को मुस्तफ़ी होने की हिदायत की थी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का अकाब के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही अकाब के इंतखाबी निशान के लिए भी दरख्वास्त दी जाएगी। अगर कराची शहर रहने के काबिल नहीं तो पाकिस्तान भर से लोग कराची क्यों आते हैं? मेयर कराची मुर्जा वहाब का दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा पर इसमें कराची की रैंकिंग मुनासिब नहीं। मेरे शहर को क्यों बुरा भला कहा जाता है? ये गरीब परवर शहर है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता। इस महंगाई के बावजूद गरीब लोग इस शहर में आसानी से रहते हैं। यहाँ हर जुबान बोलने वाले, हर फिरके, हर मजहब, कौमियत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्द सर बन गया। 50% आबादी पानी की अदम फराहमी के बायस मुतासिर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मुर्तज़ा वहाब अब चेयरमैन बने हैं। पीपी तो सालों से इक़्तिदार में है लेकिन मसला हल नहीं कर सकी। पानी के निज़ाम में 1 करोड़ रुपए की करप्शन है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन लेने को तैयार नहीं।